अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। जैसे कि आप देख चुके होंगे थंबनेल पे कि आज का लेक्चर जो है किससे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो एक ही चीज़ पूछ रहे थे बार बार कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब कहाँ पर फार्मूला कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है, यानी किस जगह कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये इनके बारे में ज़रा बता दें। बहुत सारा क्योंकि एक ही कॉमन जो क्वेश्चन था बार बार पूछ रहे थे, तो इसलिए अभी मैं आपको इस लेक्चर में बताने लगूँ कि कब आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो ये देखें, जो जैसा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन 1 समझाया था उसमें भी ये चीज़ें मैंने बताई थी, लेकिन हो सकता है वो कहीं कुछ चीज़ें मिस हो गई हों। तो इसलिए यहाँ देखें, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा यहाँ पर इन पहले दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो इनमें मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, फिर ये दोनों सेम है, इनमें मैंने कौन सा यूज़ किया, ये लास्ट वाले दो सेम है, इनमें मैंने कौन सा यूज़ किया। तो ये फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं, आपके पास लिखे होंगे क्योंकि बोर्ड पर मैंने लिखे थे वाइट बोर्ड पर, जब मैंने क्वेश्चन 1A का ये एक्सप्लेन किया था। देखें, अगर आपने सिंपल प्रॉफिट निकालना हो ना तो आप क्या करते हो, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे ये देखो, आपको उसने सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दे दिए, तो प्रॉफिट लाजमी बात है सेल प्राइस तब होगी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से माइनस होगी जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी। तो लाजमी बात है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कि 45 में उसने चीज़ ली थी, 40 में ली थी और 45 में बेच दी। तो लाजमी बात है उसमें यही हुआ कि प्रॉफिट निकाला। फिर प्रॉफिट के साथ हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। जब आपको सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस दी हो तो सिंपल आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेल प्राइस में से जब आप कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। फिर आपने प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, ये फार्मूला आपका तब यूज़ होगा जब आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा और उसमें आपके पास क्या क्या होगा। उसके पास आपके पास प्रॉफिट होगा, जैसा कि इस पहले वाले क्वेश्चन में हम निकालते हैं 5, जैसे हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट आपने ऊपर रखना है और कॉस्ट प्राइस आपने नीचे रखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना है। तो ये फार्मूला आपका तब यूज़ होगा जब आपको प्रॉफिट गिवन हो और कॉस्ट प्राइस भी आपके पास गिवन होगी और आपने प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना होगा, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो वो तब लगेगा। और ये यूं भी हो सकता है कि यानी कि सिंपल वही यही फार्मूला, सिर्फ कॉस्ट प्राइस की जगह सेल प्राइस आ गया, जो कि अगर वो मेंशन करता है कि आपने जो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है वो कॉस्ट प्राइस के बजाय सेल प्राइस पे निकालनी है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू जो एक्सरसाइज है हमारे पास उसका, जिसमें वो क्या कह रहा है जी, हाँ, ये देखें, एक्सप्रेस हिज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन हिज सेलिंग प्राइस। तो अब सेल प्राइस पे अगर वो प्रॉफिट पूछ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल जो आपके पास फार्मूला है वो आपके पास ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। सिंपल नीचे ये नहीं चेंज होगा कि कास्ट के बजाय सेल आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास अगर आपका नुकसान हुआ है तो सिंपल सी बात है, फिर आपका ये उलट हो जाएगा, कास्ट प्राइस पहले सेल प्राइस बाद में आ जाएगी, क्योंकि कास्ट प्राइस फिर बड़ी हो जाएगी ना। जैसा कि नीचे वाले इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन भी, कि इसमें देखो वो 600 की चीज़ लेता है 480 में बेच देता है। तो लाजमी बात है इसमें यहाँ उसको नुकसान हुआ है, तो अपने लॉस सबसे पहले क्या करना है कि कास्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर लेनी है। फिर अगर आपने क्या करना है कि उसका लॉस की परसेंटेज निकालनी है, तो फिर आपने क्या करना होगा, आप ऊपर जैसे जहाँ प्रॉफिट आया था वहाँ लॉस आ जाएगा, नीचे कास्ट प्राइस आ जाएगी और मल्टीप्लाई में 100% आ जाएगा। तो 100 और परसेंटेज का साइन, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लॉस की परसेंटेज आएगी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये फार्मूला आपका तब यूज़ होगा जब ये वाली दो वैल्यू आपके पास गिवन होगी, लॉस गिवन होगा और क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन याद रखिएगा लॉस जो होगा वो आपके पास परसेंटेज की शक्ल में ना हो, एक फिक्स वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू हो, लाइक $7 $3 इस तरह का हो, ठीक है। इसके बीच में देखें मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूलाज लिखे हैं जिनमें मैंने क्या किया हुआ है कि ये बुक ज़रा मैं साइड पे कर लूँ। इनमें देखें, मेरे पास कास्ट प्राइस का एक ये वाला फार्मूला है, एक ये भी कास्ट का है और एक ये भी कास्ट का है। 3 फार्मूलाज मैंने कास्ट के लिखे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 मैंने किस तरह कौन सा कहाँ यूज़ होना है। अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन है और प्रॉफिट की परसेंटेज भी गिवन है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 2, ठीक है, अब 2 है। अगर आप 2 में देखें तो इसमें देखो उसने प्रॉफिट की परसेंटेज भी बता दी और प्रॉफिट भी बता दिया। ऐसी और क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। जब भी आपको परसेंटेज दे दी जाए प्रॉफिट की और प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ डॉलर इन फिक्स अमाउंट में दे दिया जाए, तो फिर आपके पास कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, फिर आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। यानी कितना प्रॉफिट है,
प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100% आप करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। ये वाला फार्मूला तब यूज़ होगा जब आपके पास प्रॉफिट और प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन होगी। अगेन इसी तरह अगर हम लास्ट का मैं बता चुका हूँ, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर आपने कास्ट प्राइस निकालनी है और आपको लास्ट और लास्ट की परसेंटेज गिवन दे दी है, बिल्कुल सेम यही फार्मूले हैं, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे है कि यहाँ कास्ट प्राइस हम निकालते हैं जब हमें प्रॉफिट हो, और यहाँ ये वाला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कास्ट प्राइस निकालनी हो लेकिन और हमारी चीज़ नुकसान पे बिकी हो। यानी हमें बता दिया जाए कितने डॉलर आपका नुकसान हुआ है और इतने % नुकसान हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आपके पास तब यूज़ होगा जब आपके पास लॉस दिया होगा और लॉस की परसेंटेज दी होगी। यानी आपको फ़र्ज़ क्या बता दी जाए कि आपको $250 लॉस हुआ है और लॉस की जो परसेंटेज है वो 8% है, तो लाज़मी बात है 250 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये फार्मूला तब यूज़ होगा। अब देखिए आपको मैं तीनों फार्मूले बता देता हूँ। तीसरा जो है कास्ट प्राइस का ये वाला फार्मूला है। अब देखो ये फार्मूला कास्ट प्राइस का तब लगना है आपके पास जब आपके पास, इधर तो हम आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आपको लॉस और लॉस की परसेंटेज गिवन हो या प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन हो, तो फिर आपके पास ये वाले दो फार्मूले यूज़ होंगे। लेकिन ऐसी भी तो सूरत हाल हो सकती है कि हमने क्या करना हो कि हमारे पास सेल प्राइस वो हमें बता दे और कि भाई एक चीज़ $500 में बिकी है और उसमें 13% लॉस हुआ है, तो बताएं कि उसकी कास्ट प्राइस क्या है। तो ये फार्मूला आपका तब यूज़ होना है जब आपको वो बता दे, सेल प्राइस बता दे कि एक चीज़ इतने में बिकी है और इतने % नुकसान हुआ है, यानी कि जो आपको नुकसान है वो परसेंटेज की शक्ल में गिवन हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताइए कि एक 600 की वो या $500 की कह रहा था एक चीज़ हमने बेच दी है जिसमें हमें 13% लॉस हुआ है, तो लाजमी बात है जो है 500 ऊपर आएगा और यहाँ 100 में से 13 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका तब यूज़ होना है। तो बता दिए आपको तीनों फार्मूले कास्ट प्राइस के जो ये वाला और ये वाला कब कब यूज़ होने। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभी हम सेल जो प्राइस है उसके फार्मूले तीनों पढ़ते हैं। अब देखें सेल प्राइस का पहला फार्मूला ये फार्मूला सेल प्राइस का बिल्कुल आपका तब यूज़ होना है जब आपके पास क्या हो कि आपको बता दिया जाए कि भाई एक चीज़ इतने % नुकसान पे बेची गई है जबकि उसकी कास्ट प्राइस इतनी थी, यानी कि $500 में ली गई है और उसमें क्या है कि आपके पास 13% क्या हुआ है उसका लॉस हुआ है। तो अब बताएं कि किस तरह। अब एक्चुअल में अगर देखें तो जो फार्मूला होता है ये कास्ट प्राइस का, इसी से ये फार्मूला ड्राइव किया गया। कैसे ड्राइव किया गया आप देख सकते हैं कि होगा क्या। ये जो कास्ट प्राइस है ना उसके साथ ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली पूरी वैल्यू, इसने सिंपल क्या हो जाना है कि ये जो 100 माइनस ये जो लॉस है ना, ये इसके साथ सेल प्राइस के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम सेल प्राइस निकाल रहे हैं ना, तो यही फार्मूला यानी कि चेंज होना है। हम आपको बता रहे हैं कि ये सेल प्राइस, ठीक है, ये वाला फार्मूला है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो नीचे है ना, ये देखो ये हमारा यही फार्मूला जो हमारे पास था, इसी ने क्या होना है कि हमारे पास चेंज होना है इस फार्मूले ने। ये जो 100 माइनस लास्ट परसेंटेज है, ये देखो कास्ट इधर आके सेल प्राइस से कास्ट प्राइस से मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये देख सकते हैं आप, ये 100 माइनस लास्ट परसेंटेज ये वही है और ये देखो कास्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और दूसरा जो है ये इधर चला गया, तो और 100 जो है वो इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। ये देखें 100 इसके नीचे आके डिवाइड, मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखें मेरे पास ये कास्ट प्राइस है, मैंने लिख दिया। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसने आके इससे मल्टीप्लाई होना है किसने, 100 माइनस जो लॉस की परसेंटेज है उसके साथ मैं ब्रैकेट डाल लेता हूँ, यूँ ब्रैकेट डाल देता हूँ। अब ये वाली इधर चली गई, ये जो सेल जो प्राइस है ये मैंने फाइंड करनी है, तो लाजमी बात है ये जो 100 है ये बच गया था, ये 100 आके इसके नीचे क्या होगा, डिवाइड होगा। ये इक्वल का साइन है। अब देखें ये जो कॉस्ट प्राइस है इसके साथ ये नीचे वाला आके मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया, और ये 100 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये आके डिवाइड हो गया, तो ये मल्टीप्लाई सॉरी, और दूसरी तरफ क्या बच गया, सेल प्राइस बच गई। ये देखें सेल प्राइस इधर बच गई, इसके साथ जो 100 था वो देखो कास्ट प्राइस के नीचे चला गया, ये जो डिवाइड हो रहा था वो देखो कास्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आप तो खुद भी देख सकते हैं कि सिंपल एक ही फार्मूला है, उसी को अरेंज करके नए फार्मूले बनाए गए। तो ये सेल प्राइस का फार्मूला आपका तब लगना है जब आपको क्या गिवन हो, कास्ट प्राइस बता दिए कि एक चीज़ इतने में ली गई है, इतना नुकसान हुआ है, और बताएं कि कितने में बेची गई है। ये तब फार्मूला लगेगा जब आपको के पास जैसे 500, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, $500 की बेच दी गई है और उसमें 13% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बताएं कि $500 की खरीदी गई है, $500 की खरीदी गई है, 13% उसका नुकसान हुआ, तो बताएं कितने में बेची गई है। अगेन नेक्स्ट सेल प्राइस का फार्मूला आपके पास
आ जाता है ये वाला सेल प्राइस का। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ पे नुकसान हुआ है और यहाँ प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ देखें, जब नुकसान होता है तो माइनस होता है, प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है, ये है, बाकी सेम चीज़ें। ये फार्मूला आपका तब लगना है जब आपको बता दिया जाए कि एक चीज़ इतने में ली गई थी और इतने % प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 500 की ली है, 8% प्रॉफिट हुआ है, बताएं कि कितने में बेची गई है, तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। अच्छा, इसमें एक कास्ट प्राइस का फार्मूला रह गया था ऊपर, ये देखें किस तरह हुआ कि ये देखो जो सेल प्राइस थी उसमें क्या हुआ कि ये फार्मूला आपका तब लगना है जब आपको सेल प्राइस बता दी जाए और प्रॉफिट भी बता दी जाए, लेकिन प्रॉफिट बता दी जाए परसेंटेज की शक्ल में कि एक चीज़ जो है 600 में बेची गई है और 9% प्रॉफिट हुआ है, बताएं कि वो ख़रीदी कितने में गई थी, तो फिर आपका ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ये फार्मूला तब यूज़ होगा जब आपको सेल प्राइस बता दी जाए और जो प्रॉफिट बता दिया जाए वो परसेंटेज की शक्ल में बता दी जाए, तो फिर कास्ट प्राइस निकालनी है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है जी, अगर हमने सेल प्राइस निकालनी है और उसमें हमें डिस्काउंट की शक्ल में बता दिया जाए। देखो ना, एक लॉस होता है, दूसरा डिस्काउंट होता है कि एक बंदे ने क्या किया कि 400 रुपये ऊपर मार्क प्राइस कह रहा था मैं 400 में बेचूंगा, तो बंदा उससे कहते नहीं यार थोड़ा सा पैसे कम कर लो, मैं आपको ना 300 दूंगा, तो वो कह रहे नहीं 300 नहीं, चलो 350 दे दो। तो अब जो उसने 350 में चीज़ दे रही है वो नुकसान दे रहा है, वो नुकसान में नहीं दे रहा, वो असल में उसने क्या किया था कि हो सकता है उसने 250 में ली हो और 400 कह रहा हो, तो उसने 350 कर दिया, 50 रुपये छोड़ दिया, डिस्काउंट कर दिया, अभी भी उसे 100 रुपीज़ बच रहे हैं। तो इसलिए ये डिस्काउंट इस शक्ल में आता है कि अगर आपने सेल प्राइस निकालनी हो और कितना डिस्काउंट उसने दे दिया, तो वो फिर क्या होगा कि मार्क प्राइस कितनी थी, यानी 400 थी, उसने डिस्काउंट कितना दिया, 50 दे दिया, तो 100 - 50 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 400, तो पता चलेगा कि कितने में उसने चीज़ बेचनी है। इसी तरह अगर मार्क प्राइस आपने निकालनी है और देखो सेल प्राइस उसने बता दिया और डिस्काउंट भी उसने बता दिया है, तो फिर आपने कि जो है मार्क प्राइस इस हिसाब से निकलेगी कितने में बेची गई है और कितना डिस्काउंट दिया गया, और डिस्काउंट किस शक्ल में दिए गए, परसेंटेज की शक्ल में दिया गया है, यानी फर्ज के अच्छा यहाँ पे भी जो मैंने बताया ना 50 रुपीज़ 100 - 50, ये वो 50 यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि उसकी ओवरऑल परसेंटेज पहले निकालनी पड़ेगी कि उसने कितने % दिए। यहाँ पे परसेंटेज यानी 3% है, 5% है, 10% है, परसेंटेज की शक्ल की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। मार्क प्राइस आपने निकालनी है, यहाँ पे आपको दे दिया कि इतने में एक चीज़ बंदा बेच रहा है, उसने क्या किया 100 में से कितने % डिस्काउंट परसेंटेज की शक्ल में होगा, तब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अगर वो $5 दे देता है तो वो ये वाला फार्मूला आप नहीं यूज़ करेंगे, पहले आप डिस्काउंट की परसेंटेज निकालेंगे। हाँ, वो तब यूज़ हो सकता है अगर 7% दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज की शक्ल में दिया हुआ है, सेल प्राइस भी बता दिया, मार्क प्राइस निकालनी है। इसी तरह हमारे पास जो है कुछ फार्मूलाज और हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दो फार्मूले रहेंगे। अब देखो सेल प्राइस अगर आपने निकालनी और कमीशन की बात बता दी जाए, अमाउंट ऑफ कमीशन और परसेंटेज ऑफ कमीशन दे दी, यानी अमाउंट ऑफ कमीशन दे दिया, यानी वो कहता है कि एक बंदे ने $12,560 क्या किया कमीशन कमाया है, कमीशन ली है। ये आमतौर पर प्रॉपर्टी जब हम सेल आउट करते हैं उसमें ये चीज़ें इस तरह की चीज़ों में यूज़ होती हैं, कमीशन जहाँ पे ले लिया जाता है कि भाई अगर मैं इतने में बेचूंगा तो इतना लूँगा, और कमीशन की परसेंटेज वो कहता है कि मैं आपसे 2% कमीशन लूँगा, यानी आप एक बंदा कोई प्लाट बेचता है, $12,560 में प्लाट को बेच दिया गया है और 2% एजेंट ने क्या करना है अगर कमीशन ले लिया, तो देखो अमाउंट ऑफ कमीशन जी नहीं सॉरी, ये अगर उसने बताया कि इतने % एक डीलर ने पैसे ले लिए, $12,560 उसने $12,560 उसने क्या कर दिया ले लिए, 2% उसने क्या कर दिया कमीशन ले लिया, बताएं उसने घर कितने में बेचा था, तो ये फार्मूला तब यूज़ होगा। अगर आपने परसेंटेज की कमीशन निकालनी है तो फिर आपको सिंपल ये वाला देखो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता होंगी, एक उसने कितने पैसे लिए कमीशन में और घर कितने में बेचा, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ कमीशन आ जाएगी। ठीक हो गई। फिर अगर मार्क प्राइस आप निकालनी है, ये फार्मूला भी यूज़ होता है, ये तब यूज़ होगा जब आप उसने सेल प्राइस बता दी हो और डिस्काउंट की परसेंटेज भी बता दी हो, फिर ये वाला लगेगा। अगर मार्क प्राइस जो सेल प्राइस यानी वो फ़र्ज़ करें, वो कहता है कि एक चीज़ $49 में बेच दी है, $49 में बेच दी गई है और जो डिस्काउंट है वो 7% है, तो बताएं कि मार्क प्राइस कितनी थी, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है कि ये सेल प्राइस यानी इसकी जगह 49 आ जाएगा और ये 7 इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास मार्क प्राइस निकल आएगी। तो यूँ फार्मूला का यूज़ होता है। आई होप कि क्वेश्चन जो है आपको ये फार्मूलाज का यूज़ आपको समझ आ गया होगा। तो अभी मैं इसको ज़रा जूम आउट करके तकरीबन सारे फार्मूलाज आपको बता देता हूँ।
ये देखें जी, एक पेज ये है, आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। एंड अगेन दूसरा जो है वो ये है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट लें। तो इस तरह हमारे पास जो फार्मूला से रिलेटेड लेक्चर था वो स्टूडेंट हो गया जी कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।